बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमीन डेयरी फार्म फैसल आबाद से मोहम्मद कामरान अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ। जानवरों की खरीदारी के मौजू पे मुख्तसर सी बात या मुख्तसर सी दरख्वास्त करनी है अपने किसान भाइयों से और ख़ास तौर पर व्यापारी भाइयों से। मैं एक फार्मर भी हूँ, हमारा थोड़ा सा कंसल्टेंसी का सिलसिला भी है, कोऑपरेटिव एग्री फार्मिंग भी है, वंडा भी थोड़ा बहुत बेचते हैं। कहने का मतलब, बर्ज करने का मकसद कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट फॉरम्स के जरिए हम मार्केट को स्टडी कर रहे होते हैं, मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं। किसान भाइयों के साथ मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ मौके पे मुतल्लका अमूर पे बहुत सारी गुफ्तगू हो रही होती है, आइडियाज और नॉलेज शेयरिंग मुसलसल चलती है। गुज़श्ता बरस कुर्बानी को लेके एक चीज हमने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, खासतौर पे व्यापारी भाइयों ने, कि जो हम एक अज्यूम कर रहे थे कि जी आखिरी दिन आई तो जानवर ही कोई नहीं रहना। बमुश्किल 60-65% खरीदारी हुई, 35 जानवर 30 जानवर हर 100 में से वापस गए। सियालकोट और गुजरांवाला ईद से 3 दिन पहले मैंने ये चीज देखी, ईद से 2 दिन पहले तक गुजरांवाला में भी और सियालकोट में भी। फैसल आबाद में चांद रात को मैंने ये चीज देखी कि जानवर वापस गए। अब वापस कौन से जानवर गए? जिनकी कीमतें बेतुकी मांगी गई, या जो बहुत बड़े जानवर थे गाय भैंस में, या भेड़ बकरी में, या जो बिल्कुल ही गैर मुनासिब थे, व्यापारी जिद पे थे कि आखिरी रात का जुआ ही खेलना, और वो जुआ उन्हें ले डूबा। जो लोग तो मुनासिब कीमत पे दे के घरों को चले गए, वो जानवर खरीदने वाले भी खुश गए, और जिन्होंने माकूल तरीके से तजारत कर ली वो भी बाइज्जत रहे, ज़हनी सुकून में रहे। इस बरस जो चीज हम देख रहे हैं, जो मुशाहदा कर रहे हैं, मैं आज भी एक मंडी में गया, हमने कॉर्पोरेट हाउस की बाइंग करनी है, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ यानी गुडविल जेस्चर में और फीस बिलिला उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। परसों भी मैं एक मंडी में गया था, मंगल वाले दिन मैं चौक आजम होके आया हूँ। जो चीजें हमने देखी हैं, स्टडी की हैं, जो कीमतें बकरों वाले मांग रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही अजीब और समझ से बाहर कीमतें हैं ना। मैं भी बकरा पालता हूँ, लेकिन इस तरीके से कभी कोई ऐसे जालमाना कीमतें नहीं मांगी। फिर उसके बाद बछड़ा फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछले साल के जानवर लेके आए हैं, पिछले साल के जानवर भी नजर आ रहे हैं, उनका मामला ये है कि वो फिर भी कुछ लचक है। लेकिन जो लोग इस जिद पे हैं कि हमने 4 लाख वाले बछड़े का मांगना ही 6 या 7 लाख है और वो 5 या 5.5 या 6 पे दे के जाना है, वो किसी हद तक गलती कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी बात, इस बरस खुदारा अंधाधुंध खरीदारी नहीं कीजिएगा। जो लोग जिन्होंने खरीदारी करनी है कुर्बानी के लिए, उनकी ताकत नहीं है, उनके वसाइल नहीं है, लोगों के बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स डिस्टर्ब हो चुके हैं, सैलरीड तबका जो है उसके मंथली बजट को अच्छा खासा डेंट पड़ चुका है। मजदूर तो वैसे ही बेचारा पता नहीं कितने अरसे तो छोटा गोश्त खाना भूल गया। तो कुर्बानी में हमेशा ये चीज ध्यान में रखें कि कोई आसानी का रास्ता दें, मजहबी फरीजा है, बिल्कुल बेतुकी कीमतें ना मांगे, नाजायज काम ना करें, बजाय इसके कि आप आखिरी रात को जानवर लेके वापस जाएं, आखिरी रात को आप अपनी चीजें वाइंड अप करें जानवरों के साथ, और सुबह ईद की नमाज पढ़ दें। तुसी भी मेरे तरह ये सोच रहे हो कि लै भी हुण इन्ने वैड़े बच गए आ ते इन्ने बच्चे बच गए आ ते हुण जनाब कित्थे जाने, ते उस तो बेहतर नहीं कि असी मामला फहमी दे नाल जानवर वेचीए, लोग खुश हो, लोग अपने आप को एट कंफर्ट फील करन, बजाय इसके कि हम उनके गर्दन पे, उनके हलक पे अंगूठा दबा के कहेंगे जी नहीं, ये जानवर हमने बेचना ही इतने लाख का है, और ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो मैं समझता हूं कि मैं किराए के शेड पे महंगा तरीन वंडा डाल के बाहर से चारा खरीद के भी उतना महंगा जानवर नहीं बेच रहा जितना वो लोग जानवर महंगा बेच रहे हैं, जिन्होंने सारी कह लेंगे साइकिल में ज्यादातर चिराई करवाई है या गंदम के दाने डाले हैं। तो खुदारा आसानी का रास्ता दें, खरीदारी करते हुए मोहतात खरीदारी करें, बेतुकी और सट्टेबाजी वाली खरीदारी ना करें, और आगे फिर खरीदार तक आसानी पहुंच जाए। इसमें अल्लाह पाक की जात भी राजी होगी, आपको भी बाइज्जत तरीके से रिज़्क मिलेगा, आप भी पर वक्त फारिग होकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मनाएंगे। चीजों को मामला फहमी के साथ लेके चलते हैं, तिजारत में इत्तदाल का रास्ता रखते हैं। ये मेरी मुख्तसर सी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।